हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैं, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ होता है। क्या काम में, क्या डोजेस में आप इसको प्रिस्क्राइब करोगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जेंटामाइसिन देखिएगा, जेंटामाइसिन इज अ मेडिसिन विच इज बिलोंग टू दी अमीनोग्लाइकोसाइडिक ड्रग। सिंपल बात बोल रहा है कि भैया अमीनोग्लाइकोसाइडिक ड्रग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइडिक कैटेगरी ड्रग के अंदर आती है। इट इज़ अ एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज टू ट्रीट डिफरेंट इन्फेक्शन, यानी कि एंटी बैक्टीरियल दवाई है। सबसे पहले जो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन होता है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन होती है। ठीक है, दवाई होती है या कई प्रकार के, देखो एक इन्फेक्शन में नहीं है, 5 या 10 तरह के इन्फेक्शन में काम करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इट कैन बी यूज आईएम एंड आईवी। सिंपल बात बोल रहा है बंदा कि इसको आईएम भी दे सकते हैं हम, आईवी भी दे सकते हैं, दोनों फॉर्म में इसको दिया जा सकता है। आईवी और आई, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। यह इंजेक्शन शिराओं तथा मसल दोनों में, यानी कि मांसपेशियों में, दोनों में इसको लगाया जा सकता है। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन फॉर्म कुछ इस तरह से रहता है, जेंटामाइसिन। ठीक है, अलग अलग नाम से मिल जाएगा आपको मार्केट में। ठीक है, जेंटामाइसिन, आप कंपोजिशन मेनली इसका ध्यान रखिएगा। देखिएगा, यूजेस की बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूजेस में सिंपली समझना है। इकोलाई सबसे पहला जो एक इन्फेक्शन होता है, इकोलाई का इन्फेक्शन। इकोलाई में काफ़ी अच्छा काम ये करता है। इकोलाई का कोई भी, जैसे कि मेनली जो इकोलाई का जो इन्फेक्शन है, मेनली हमें पता है पानी से फैलता है, या तो पानी से फैलता है वो इन्फेक्शन, या फिर खाने से फैलता है। क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो कंटामिनेटेड फूड रहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर रहता है, मेनली वहाँ पर वो इकोलाई ज़्यादा सर्वाइव करता है। दूसरा निमोनिया, किसी भी प्रकार का अगर देखो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, दूसरी दवाई तो देना है और उसको इफेक्ट बढ़ाने के लिए ये दवाई भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ना, ज़्यादा इफेक्ट करती है उस चीज़ पे। इकोलाई इन्फेक्शन। इसके अलावा आप बात करो प्रोटियस एक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, प्रोटियस के अलावा सेरिटिया होता है, सेरिटिया में दिया जाता है। ब्रूसेला का कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो, ब्रूसेला में दिया जाएगा। इसके अलावा बात करो स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक इन्फेक्शन होता है, जो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक बैक्टीरिया फैलाता है, उसके संक्रमण में भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट किया जाता है। यर्शीनिया, यर्शीनिया का एक इन्फेक्शन होता है, यर्शीनिया में भी काफ़ी अच्छा काम करता है आपका जेंटामाइसिन। देखिए सिंपल, मैंने अभी बोला कि जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है ना, ज़्यादातर डॉक्टर कुछ और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में जेंटामाइसिन भी उसको देते हैं। ठीक है, 2 एंटीबायोटिक साथ में चलाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका सपोर्टिंग हेल्प मिलता है मेडिसिन में। इन्फेक्शन की यूजेस और बात करेंगे हम लोग। इन्फेक्शन इज एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट का किसी प्रकार का संक्रमण हो तो पेट के एब्डोमिनल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा ये काम करेगा। मेनिंजाइटिस की बात करूँ तो मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, यदि किसी प्रकार का यूरिन में कोई संक्रमण हो तब भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन के रास्ते में, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, संक्रमण हुआ हो, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में अगर कोई प्रकार का संक्रमण हो गया तो ब्लड इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा ये रोल अदा करता है, ब्लड के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, सबको पता है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में थोड़ी हैवी एंटीबायोटिक हमें प्रिस्क्राइब करनी होती है, तो बोन और जॉइंट के इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बात करूँ स्किन इन्फेक्शन, किसी प्रकार का त्वचा का कोई संक्रमण हो गया हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान का किसी प्रकार का संक्रमण हो तब भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन को, ये यूजेस हो गए। अब आते हैं लास्ट इसके डोजेस के ऊपर। तो इसके मैंने हमेशा, मैं इसमें सिंपल चीज़ बताता हूँ कि इस प्रकार के इंजेक्शन को डोजेस इनका केजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि 8 mg केजी पर डे, है ना। यानी कि 8 mg 1 किलो के बच्चे को, यानी कि कोई भी बच्चे की मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, 1 किलो के कोई भी व्यक्ति हो तो 1 किलो के व्यक्ति को 5 mg के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार डोज, यानी कि इसके डोज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी डोज आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी जस्ट, है ना। मार्क ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके डोज में आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, एक मार्कर आ जाए। ओके, ये रहा। ठीक है, तो इसके डोजेस देखते हैं अपन। ठीक है, डोजेस में जैसे कि 5 mg की बात कर रहा है बंदा, तो 5 mg हमने यहाँ पे लिया, 5 का इंटू कर दो सिंपली। सपोज दैट 10 kg में अपन इंटू कर रहे हैं, 5 धाम 50, तो 50 kg यानी कि 5 धाम 50 mg आपको 10 किलो के वेट के अकॉर्डिंग देना। यानी कि आप इसमें सिंपली बात है, 5 का इंटू 5 mg के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 mg लूँगा, 5 mg का यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ 5 mg का। ठीक है, 5 mg का इंटू कर दो मैं 50 kg में, 50 kg के अकॉर्डिंग जो
भी कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 50 किलो के व्यक्ति में दिया जा सकता है। इसी तरह से हम लोग डोज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं केजी के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा टॉपिक था जेंटामाइसिन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।